जिसका मन निर्मल है वह मुझे प्रिय है। तो नारद जी कहते हैं प्रभु यह बताइए सामग्री क्या क्या है। तो भगवान ने कहा कि भाव है। दूसरा बात भगवान का दिव्य जो है तो भगवान को भोग लगावे, नैवेद्य इत्यादि का, घी दूध पंचामृत बना करके भगवान को दिव्य स्नान करावे। इसके बाद भगवान को स्नान कराने के बाद भगवान को बढ़िया इत्र का लेपन करें, लड्डू गोपाल जी का जो कोई रखते हैं स्नान कराते हो करते हैं, तो लेपन करें। लेपन करने के बाद भगवान का दिव्य तिलक लगावे, फूल चढ़ावे और नाना प्रकार की चीजों से उनको सुशोभित करें, उनको सजावे। इसके बाद भगवान का आरती करें, ज्योत से करें, कपूर से करें, धूप से करें, भगवान का फिर भोग लगावे। भगवान से प्रार्थना करें, जो भी आपकी मनोकामना है वह मनोकामनाएं रखें और भगवान से प्रार्थना करें। तो जो कोई मनुष्य इस तरह भगवान की पूजा को करता है, कथा को श्रवण करता है, तो उसकी निश्चय ही मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और विशेषकर कलिकाल में, इस कलयुग में मृत्यु लोक पर यह एक मोक्ष का सरल उपाय है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो सूत जी कहते हैं हे प्रभु, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है मैं उसके दूसरे जन्म का इतिहास कहता हूँ, सुनो। तो एक सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था, भटकता था। तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और उसके पास आदर के साथ जाकर के पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, विप्र देवता, आप नित्य पृथ्वी पर चिंतित होकर के क्यों घूमते हैं? तो वह ब्राह्मण कहता है कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए भटकता हूँ, फिरता हूँ। यदि आप इस छुटकारे का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बताइए। तो वह ब्राह्मण देवता कहते हैं कौन? जो विष्णु भगवान हैं, ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हैं। वह कह रहे हैं कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तो उनका पूजन कर, उनकी कथा को सुन, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप जो धारण किए हुए थे भगवान नारायण वहां से अंतर ध्यान हो गए। उस ब्राह्मण ने इस प्रकार का संकल्प किया कि जो मुझे आज भिक्षा में धन मिलेगा, कल मुझे जो भिक्षा में धन मिलेगा उससे मैं भगवान की सामग्रियों को लाऊंगा। यह रात में वह सोचता रहा, चिंतन करता रहा, करते करते उसको रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे उठा, भगवान को प्रणाम किया और भिक्षा के लिए चल दिया। उसको भिक्षा में उस दिन बहुत सारा धन मिला। वह प्रसन्न हो गया। जो उसको कभी 1 रुपया नहीं देता था, भगवान की ऐसी करुणा कृपा हुई कि उसको बहुत सारा धन मिला, जिससे वह प्रसन्न हो गया और भगवान की सारी सामग्रियां लाया। अपने बंधु बांधव प्रेमियों को बुला करके, ब्राह्मण को बुला करके भगवान का दिव्य पूजन किया, कथा को श्रवण किया, जिसके करने से वह ब्राह्मण सब पापों से छोड़ करके मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो कहने का भाव यह है कि आगे जो पृथ्वी पर भगवान की कथा को करेगा, व्रत को करेगा, उसके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत हमने आपसे कहा। अब और क्या कहें? तो 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं। तो वह प्रश्न कर रहे हैं कि यह बताइए कि संसार में इस ब्राह्मण से सुन करके किस किसने इस व्रत को किया है? हम सब सुनना चाहते हैं। हमारे मन में इसके लिए अपार श्रद्धा है, भाव है, भक्ति है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय की बात है कि वृद्ध ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्यापार करने को तैयार हुआ। वहां पर उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए इसी प्रकार भगवान का पूजन करते हुए इसी प्रकार देख करके प्रणाम करने लगा और उनसे पूछा, नमस्कार किया कि यह आप किसका पूजन कर रहे हैं, यह आप किसकी कथा सुन रहे हैं, कृपा करके मुझसे बताइए। तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में सारी जानकारी लेकर के वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर के और भोजन करने के बाद
अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि जो मुझे ग्राम में लकड़ी बेचने से धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, उसी से मैं भगवान की सामग्रियों को लेकर के आऊंगा, पूजन की सामग्रियां लेकर के आऊंगा। यह वह विचार करके बूढ़ा आदमी अपने सिर पर लकड़ियों का बोझ रखा और उस नगर में गया जहां धनवान लोग रहते थे। तो वहां पर जो कोई उसकी लकड़ी नहीं खरीदता था, तो वहां पर लोग, भगवान की ऐसी करुणा कृपा हुई कि लोग बुला बुला करके खरीद रहे हैं। पहले से 4 गुना ज्यादा धन उसको प्राप्त हुआ। तो उसने भगवान का वही क्रम, भगवान की सामग्री लाया, अपने बंधु बांधवों को बुलाया और ब्राह्मण को बुला करके भगवान का पूजन किया। पूजन करने के बाद कथा को श्रवण किया और सारी चीजों से वह संपूर्ण हो गया, पुत्र आदि से परिपूर्ण हो गया। जो उसकी मनोकामनाएं थी, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई और संसार का जो भी सुख था, सारा सुख भोग करके अंत में मोक्ष को चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो।